ये राजनीति में शाह और मात का खेल है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 20 पड़ रहे हैं तो हो सकता है राजनीति में गलत संदेश चला जाए। उनको लग रहा था कि हो सकता है इस बार वो अपने बल पे सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, इसलिए अब वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आज भी कोशिश करे तो अपने बल पे अकेले सरकार बना सकती है। नीतीश कुमार की शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों ही बहुत अच्छी नहीं है, तो आप यकीन मान लीजिए कि अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में लड़ेगी। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि नंबर 1 पार्टी वहां जनता दल यूनाइटेड ही होती। लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार का कोई उत्तराधिकारी वहां नहीं है। अगली जो लड़ाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को बिहार में बनाने की होगी। उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति बिहार में पैदा हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं। गांधी मैदान में मंच सजा रहा है, लेकिन पटना से दिल्ली तक एक ही फुसफुसाहट है। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी फिर भी नीतीश को कुर्सी दे दी, ये सवाल है। वो बीजेपी जो नीतीश के नाम को सीएम फेस के लिए पहले चरण से पहले घोषित ही नहीं कर रही थी, लेकिन अब नीतीश को आगे ला रही है सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद। लेकिन दो डिप्टी सीएम अपने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तैयार हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश को सीएम बनाकर बीजेपी ने शह दी है या मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। सवाल ये चर्चा में है शुरुआत से, नतीजे आने के बाद से ही, कि नीतीश को अगर सीएम बनाया जाएगा तो कितने दिनों तक सीएम वो रह पाएंगे। क्या उन्हें सीएम बनाने से पहले उन्हें हटाने की तैयारी भी हो चुकी है? क्या नीतीश के साथ बीच कार्यकाल में कुछ खेल हो सकता है? और हाँ, क्या नीतीश इससे अनभिज्ञ होंगे? कुल मिलाकर बिहार की सियासत प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड दिलचस्प भी हो गई है। इन सारे सवालों का एक एक करके कच्चा चिट्ठा खोलने हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब नीतीश कुमार की खबर जानते हैं। आशुतोष सर, सबसे बड़ी पार्टी नीतीश को आगे कर दिया, लगातार सवाल ये उठाए जा रहे थे। हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि नीतीश को आगे किया जाएगा, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा जा रहा था कि कितने दिनों तक। देखो अंकुर, ये राजनीति में शाह और मात का खेल है। कोई किसी के प्रति दान नहीं करता। जो लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स चैरिटेबल कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई दान दक्षिणा नहीं होती है। यहाँ सिर्फ विशुद्ध तौर पर सत्ता का खेल होता है, पावर पॉलिटिक्स होती है। और उस पावर पॉलिटिक्स में जो 20 पड़ता है वो अपनी सरकार बनाता है, जो 20 नहीं पड़ता वो अपनी सरकार नहीं बनाता है। आज की तारीख में आप ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 20 पड़ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और बिल्कुल ऊपर से दिखने पे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नीतीश कुमार 20 पड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि अगर नीतीश कुमार के नाम पे वोट पड़ा है, और जैसा कि लोग कहते हैं नीतीश के नाम पे वोट पड़ा है क्योंकि उनको लेके एक तरीके की सहानुभूति थी, लोग उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे, तो बीजेपी को एहसास है कि अगर उन्होंने नीतीश कुमार की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत की तो हो सकता है राजनीति में गलत संदेश चला जाए। इस वजह से आज की तारीख में वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हुए हैं। उन्होंने इस बारे में काफी सोचा इसलिए होगा क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि दूसरे चरण के मतदान के 2 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी यह कहने को तैयार नहीं थी कि नीतीश कुमार जो है चुनाव के बाद अगर एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता है तो वो उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपको याद होगा, बहुत पहले अमित शाह ने बयान दिया था। उनका बयान क्या था? उन्होंने ये कहा था कि विधायक मंडल तय करेगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जबकि ये वही अमित शाह थे जिन्होंने 2020 में बीच चुनाव के दौरान कहा था कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, मुख्यमंत्री, और चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री होंगे, और फुल स्टॉप। इस पर किसी तरीके की कोई बहसबाजी नहीं होनी चाहिए थी। तो जो अमित शाह 2020 में इस तरह कैटेगोरिकल थे, इस तरीके से साफ शब्दों में बात कर रहे थे, वही नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले ये क्यों कह रहे थे कि दरअसल विधानमंडल ही तय करेगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। माफ करेगा, अमित शाह ही कह रहे थे अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जाहिर सी बात उनकी एक रणनीति थी, और वो रणनीति किसी भी राजनीतिक पार्टी की होनी भी चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 20 साल तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा, 2005 में जब बीजेपी की सीटें नीतीश कुमार से ज्यादा थी, 2020 में भी नीतीश से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी,
तब उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट किया। तो अब 2020 के बाद 2025 में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें नीतीश कुमार से ज्यादा हैं, और 2020 में तो काफी सीटें ज्यादा थी, तो वो इसलिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हो सकता है इस बार वो अपने बल पे सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएं। और जब उनको ये लगा कि उनकी ये रणनीति उल्टी पड़ सकती है, बिहार के लोग इस बात से नाराज हो सकते हैं, नीतीश को के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति, कृतज्ञता का भाव पैदा हो रहा है, तो अपनी हानि को छिपाने के लिए उन्होंने ये कहना शुरू किया कि दरअसल नीतीश ही, अगर एनडीए को मौका मिलता सरकार बनाने, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो ये रणनीति उनकी असफल हो गई। यानी उनको इस बात का एहसास हो गया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा है, और अगर वो उसको नजरअंदाज करके अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे, तो उनको घाटा होगा और गलत राजनीतिक संदेश जाएगा। इसलिए अब वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, 5 साल, क्या वो 5 साल बने रहेंगे? क्योंकि अटकलों का बाजार बिहार के अंदर बहुत जबरदस्त गर्म है, और दिल्ली में भी अटकलों का बाजार यह है कि नीतीश कुमार जी को कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और उसके बाद उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी का कोई नया मुख्यमंत्री होगा। अंकुर। तो आशुतोष सर, ये तो सही बात है। बीजेपी राजनीति उसकी दिखे उससे पहले राजनीति हो चुकी होती है पूरी अपने दिमाग में उसके। और तो आपको लगता है कि नीतीश को अब सीएम बना तो रहे हैं, जो आपने खुद कहा कि पूरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, चर्चा लगातार चल रही है, तो क्या अपना खुद का बनाएंगे? तो अभी तो लगभग टोटल मिलाए भी जाएं तो 121 के करीब हैं, 121 नहीं है, कुछ विधायक भी चाहिए होंगे, थोड़े और ज्यादा चाहिए होते हैं। तो जेडीयू अगर अलग हुई तो बहुमत तो अभी पूरा तो नहीं है अभी बहुमत, तो क्या जेडीयू से तोड़ेंगे? क्या तैयारी होगी इनकी अगर इनको हटाने से पहले? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी आज भी कोशिश करे तो अपने बल पे अकेले सरकार बना सकती है, अगर कोशिश करे तो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक है, 89। इसके अलावा उसमें एलजेपी के भी विधायक जोड़ सकते हैं, और हम के विधायक जोड़ सकते हैं, तो और कुछ इंडिपेंडेंट आ सकते हैं, कुछ एक दो राजनीतिक पार्टियां टूट भी सकती हैं। तो उनके पास वो क्षमता है, वो चाहे तो अपने बल पे सरकार बना सकते हैं, लेकिन कोई गलत संदेश ना जाए जिसका उनको दूरगामी परिणाम भुगतना पड़े। क्योंकि मैंने कहा ना कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन जब दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ गया, नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ गया, तब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे चुनाव के बाद भी। तो वो उस लाभ हानि का अभी फिलहाल परीक्षण करना चाहते हैं। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, देखिए एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार की शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों ही बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए अगर आप देखें, चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार कोई बहुत ज्यादा पब्लिक स्पेस में नहीं आए हैं। तो ये अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल तक वो सक्रिय राजनीति में रह पाएंगे, और उसके बाद शायद स्वास्थ्य के आधार पे वो राजनीति को छोड़ने के लिए मजबूर हो, या राजनीति छोड़ दे। वैसी स्थिति में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार के अलावा तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने के तैयार होगी नहीं, और कोई इतना एम्बिशियस भी नहीं होगा। क्या ये कोशिश ललन सिंह कर सकते हैं? क्या ये कोशिश संजय झा कर सकते हैं? और इन दोनों के बारे में माना यह जाता है कि दरअसल ये दोनों तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब हैं। ललन सिंह आजकल जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस भाषा में बोल रहे हैं, वो तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो वो इस बात को समझते हैं कि उनके नाम पे सहमति नहीं बनेगी, सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पे सहमति बनेगी। और नीतीश कुमार की अगर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अगर दूर नहीं हुई, तो आप यकीन मान लीजिए कि अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड को सेकेंडरी या दूसरे दर्जे की भूमिका होगी, और उसमें से कोई नेता इस लायक नहीं होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। ये ताकत सिर्फ नीतीश कुमार के अंदर है, और वो भी इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का अपना एक जनाधार है, उनकी एक छवि है, और अभी भी पार्टी उनकी छोटी है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार की वजह से फायदा मिलता है, और उनको सीटों में इजाफा होता है। क्योंकि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, बीजेपी के पास रिसोर्सेज बहुत मजबूत है, इसलिए उनकी सीटें जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा होती है। अगर जनता दल यूनाइटेड के पास संगठन होता, जनता दल यूनाइटेड के पास अगर उतना ही रिसोर्सेज होता, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि नंबर 1 पार्टी वह जनता दल यूनाइटेड ही होती, बीजेपी नहीं होती। तो ये कमजोरी है। तो जनता दल यूनाइटेड की एकमात्र बार्गेनिंग करेंसी नीतीश कुमार है, उनकी छवि है। अगर वो स्वास्थ्य के कारणों से अगर उनको छोड़ना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य काफी ठीक नहीं है, तो ये तो बात धर्मेंद्र प्रधान तो कह ही चुके हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार, जैसे कि आपने कहा कि स्वास्थ्य के कारण से वो हट सकते हैं, तो उनकी भी तो कोई योजना होगी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या वो बीजेपी को देके चले जाएंगे पूरी सत्ता, और या जेडीयू का जो सामाजिक उनकी राजनीति थी उसको आगे बढ़ाएंगे?
किसी और ऐसे देखिए ये जो जनता दल यूनाइटेड की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो सिर्फ नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है। इसके अलावा वहाँ कोई किसी तरीके का कोई उत्तराधिकारी तो अभी तक घोषित हुआ नहीं, ना कोई किसी को उन्होंने इस तरीके से बड़ा करने की कोशिश की। आपको याद होगा इसके पहले आरपीएन सिंह वहाँ हुआ मतलब माफ करेगा वो जो आरसीपी सिंह थे, जो अपने आप को मुख्यमंत्री की भूमिका में देख रहे थे। उसके पहले अगर आपको याद होगा तो प्रशांत किशोर ने अपने आप को मुख्यमंत्री या के उत्तराधिकारी के तौर पेश करने की कोशिश की थी। आज प्रशांत किशोर कहाँ है और आरसीपी सिंह कहाँ है सबको अच्छी तरीके से मालूम है। कुछ लोग ललन सिंह को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों संजय झा को उत्तराधिकारी के तौर पर लोग देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार का कोई उत्तराधिकारी वहां नहीं है और ना ही किसी की राजनीतिक हैसियत ऐसी है कि वो नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में जनता दल यूनाइटेड को आगे बढ़ा सके। तो ऐसी स्थितियों के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में जिसकी सरकार है, वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार अगर हटते हैं, और मुझे लगता है कि उनको हटना पड़ेगा देर सवेर स्वास्थ्य कारणों की वजह से, तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपना ही मुख्यमंत्री वहां बनाने की कोशिश करेगी। और ये मुख्यमंत्री जो होगा वो फिर आने वाले समय में बिहार के अंदर बीजेपी की अपने बल पे सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त होगा, क्योंकि अब बीजेपी इस बात को लंबे समय तक छोड़ नहीं सकती है कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, उसका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है, और उसके बावजूद भी उसको जनता दल यूनाइटेड की बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। अगली जो लड़ाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को बिहार में बनाने की होगी, और जनता दल यूनाइटेड की भूमिका बैसाखी के तौर पर होगी। और अगर वो बैसाखी बनने के लिए तैयार नहीं होगी तो फिर जनता दल यूनाइटेड टूटेगी, कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे और कुछ लोग आरजेडी में चले जाएंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को अगर सर्वाइव करना है तो फिर बीजेपी की पिछलग्गू पार्टी के तौर पर ही सर्वाइव करना पड़ेगा नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में। आखिरी सवाल, अगर जैसा कि आपने कहा कि नीतीश के बिना तो जेडीयू को कुछ है ही नहीं, ना उनका कोई उत्तराधिकारी है ना जेडीयू का कोई मतलब है। नीतीश जब हट जाएंगे तो बिहार की पूरी सियासत बदल जाएगी, बीजेपी बनाम आरजेडी हो जाएगा। तो आपको लगता है जो जेडीयू का वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ जाएगा नीतीश के हटने के बाद, या फिर वो जेडीयू का वोट बैंक आरजेडी की तरफ बढ़ जाएगा, या कुछ ऐसा बीजेपी करेगी उसके बाद इधर आ जाए बीजेपी की तरफ? देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि अगर जनता दल यूनाइटेड स्प्लिट करता है, और मुझे लगता है कि मोर और लेस स्प्लिट करेगा, अगर वो अपनी जगह पे जमा रहता तो भी बहुत कनिष्ठ की भूमिका में ही रहेगा। तो दोनों संभावनाएं हैं। एक तबका जो है वो बीजेपी की तरफ जा सकता है, दूसरा तबका आरजेडी की तरफ जा सकता है। जो सामाजिक आधार है, जैसे कि जो जो कुर्मी जाति है या कोयरी जाति है, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने साफ तौर पर देखा है। क्योंकि वो बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो यादव जातियां हैं उनके वर्चस्व के सामने अपने को प्रतिस्पर्धी के तौर पर देखते हैं। अगर आज की तारीख में वो इतनी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ है कि अगर 2020 का आंकड़ा देखें जो CSDS का है, 81% कुर्मी जाति के लोग जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड को वोट करते हैं, और उस वजह से एनडीए को फायदा पहुंचता है। जब नीतीश कुमार परिदृश्य में नहीं होंगे तो अब भी मुझे लगता है कि कुर्मी जातियां, कोयरी जातियां, कुछ ऐसी जातियां जो यादव जातियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं, compete करती हैं, वो बीजेपी के साथ जाएंगी। लेकिन कुछ दूसरी जातियों का जो मूवमेंट होगा वो आरजेडी की तरफ भी हो सकता है। इसमें दलितों का एक बड़ा हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि जो एलजेपी के साथ जो जातियां जाती हैं, जो वहाँ की जो पासवान जाति है, उसके बरक्स अगर आप देखें तो जो रामदसिया जाति है, ये जाति कहीं ना कहीं वो आरजेडी गठबंधन की तरफ आती हुई दिखाई पड़ती है। तो इसलिए मुसहर जाति है वो बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी, दलितों के अंदर भी। तो ये सब जो पूरा आंकड़ा है, वो तो एग्जैक्टली जब जनता दल यूनाइटेड छोटी होगी, बीजेपी अपने आप को मेन पार्टी के तौर पर पेश करेगी, खुद अपने बल पर सरकार बनाने की कोशिश करेगी, तब बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जो जातियों का संतुलन है वो बहुत कुछ बदल भी सकता है, और वैसी स्थिति में उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति बिहार में पैदा हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो बिहार की सियासत तो अब चुनाव तो हो गए, लेकिन इसके बाद तो और दिलचस्प हो गई है। पूरे साल हो सकता 2 साल तक कुछ ना कुछ होता रहेगा और लगातार बिहार चर्चा में रहेगा, राजनीतिक तौर पर खबरों में रहेगा। तो अब जो भी होगा बिहार में, नीतीश अगर अभी तो सीएम बनेंगे, उसके बाद भी हलचल लगातार चलती रहेगी, उनके एक एक दांव पर नजर रखी जाएगी। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.